जाता है। तो कोई न कोई चीज़ और ये सब गलत फहमी से ये सब सस्पेंस, संशय और भ्रम पैदा हो गए। इस तरह से देखो, इसको जल प्रलय कहा जाता है। जल प्रलय के बाद जब कई युग बीत जाता, युग नहीं कितने कल्प मनवंतर, एक एक दिन, जैसे हमारी धरती पर 24 घंटे में दिन रात हो जाता, हमारी धरती ब्रह्मांड में एक बहुत छोटा सा ग्रह पिंड है। ये सूरज के सामने घूमती है, आधा हिस्सा सामने तो दिन हो गया, आधा हिस्सा पीछे रात हो गई। इसको औसत 12-12 घंटे का माना जाता। एक राउंड करने में सूरज को, हमारी धरती को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटा लगता है। इसलिए हमारी धरती पर 12 घंटे का औसत दिन और 12 घंटे की रात मानी जाती है। लेकिन जब आप अंडी लोक में चलोगे, अंडी लोक वो कितना बड़ा अंडी लोक है, जब वहाँ वो सूरज अलग, ये सूरज वहाँ नहीं। ये कितने करोड़ सूरज में हजम हो जाएं और हमारी कितने अरबों अरब धरती उस अंडी लोक में हजम हो जाएगी। वहाँ की नदियाँ, नहरें ऐसी हैं, अंदाज़ा लगाओ। अंडी लोक, जिसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है, जिसमें हिंदुओं के 3 देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर का थाना बना हुआ। थाना माने उनका महल स्थान बना, जिनको उनकी पुरी कहते हैं। ब्रह्मा के देश को ब्रह्मापुरी, विष्णु के देश को विष्णुपुरी, शंकर के देश को शंकरपुरी। जैसे यहाँ भारत, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, ऐसे उनकी पुरियाँ बनी हुई हैं। अलग अलग उनके कंट्री और देश हैं। वो लोग तंबू डालकर नहीं रहते। हो गया। अब आप कोठी में रह रहे हो और ब्रह्मा विष्णु तंबू डालकर आसमान के नीचे रहेंगे। जिनको भगवान कहा जाता है तंबू में रहेंगे। इतना सुंदर सुंदर वहाँ महल है स्वर्ग वैकुंठ के लिए। इसीलिए तो लालच आती है। जब कोई मरता है तो कहते भाई स्वर्गवास हो, अब गए कि नहीं गए? सबको कहते स्वर्गवास स्वर्गवास। दादा एक कुंतल मछली खाकर मर गए तो फिर ही में चिट्ठी लिख दिया स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीते मर गए, शराब के नशे में बुद्धि पागल कर लिया। अपने गांव जीवार में कितनी बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद कर दिया। लेकिन जब वो मर गए तो घर वाले फिर नोटिस जारी करेंगे तेरे ही पर कि हमारे पूजनी दादाजी का स्वर्गवास हो गया। अब ये भी स्वर्ग चले गए, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, तो भगवान का नरक का क्या होगा? अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। पूरे आपके मथुरा जिला में आज तक कोई नरक गया ही नहीं होगा। लेकिन गुरु महाराज या संत जो देख रहे हैं वो सूचना दे रहे हैं कि नरक खचाखच कलयुग में भरा। यहाँ से जितने लोग जा रहे हैं सब नरक में ही जा रहे। स्वर्ग में जाने वालों की इस समय वर्तमान समय में संख्या बहुत कम हो गई, क्योंकि जो नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन बना है, परमात्मा का कानून बना है, जिसकी संतों ने सूचना दिया कि तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुए तऊ न नरक निदान। का एक मछली खा लिया, रोज गंगा में नहा कर मरो, गंगा में डुबकी लगाते लगाते मर जाओ, तभी नरक से छुटकारा नहीं, मरने के बाद नरक जाना होगा। और यहाँ कितने कुंतल मछली खाकर मरते हैं। अब हम आप कहेंगे स्वर्ग चले गए, क्या स्वर्ग का पट्टा हम ही करते हैं? कागज पर लिख देगो एक कोई टिकट है कि लेकर चले जाओ स्वर्ग, उनको तो नरक डाल दिया। और जब 80% हिंदू मछली खा रहे, मांस खा रहे, 80% हिंदू तो नरक, बच गए 20%। सीधा हिसाब है। अब यह है कि सीधे कहोगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा। अगर कहीं आप कह दोगे तब तो फिर मार हो जाएगी, मुक्का मुक्का मार डालेंगे। शाकाहारी लोग और मांसाहारी, चलो मुसलमानों की बात अभी अलग करो, शाकाहारी हिंदू और मांसाहारी हिंदू, वेजिटेरियन हिंदू, नॉन वेजिटेरियन हिंदू। मान लो किसी बात पर शाकाहारी हिंदू और मांसाहारी हिंदू में झगड़ा हो जाए तो मांसाहारी हिंदू 80% और शाकाहारी हिंदू 20%। अब एक शाकाहारी पर वो 4-4, 5-5 हिस्सा पड़ेंगे। शाकाहारी हिंदू के हाथ में बंदूक नहीं है, राइफल नहीं है, ये बेचारे साधु आदमी पूजा पाठ करने वाले गाली देना भी नहीं जानते। और कितने शाकाहारी हिंदू तो कितने दुबले पतले सीधे साधे, एक थप्पड़ कोई मार दे तो मर जाएंगे। और मांसाहारी हिंदू बंदूक लेकर चलते हैं, राइफल लेकर चलते हैं, शराब के नशे में गाली गलौज देते हैं, अहंकार में बोलते हैं, रगड़े झगड़े करते हैं, उनके पास पावर है।
धन की भी पावर है और बल की भी पावर है, हर तरह की ताकत है। उनसे लड़ाई में शाकाहारी लोग मांसाहारी से अपने अपने गांव में जीत पाओगे? एक प्रधान ही नहीं जीत पाते जिसमें वोट देना। मार की बात तो छोड़ो, वोट में ही नहीं जीत पाओगे आप, क्योंकि जब 80% लोग मांसाहारी और 20% शाकाहारी, तमाम गांव आप देखते होंगे अपने इलाके में, अपने सेक्टर ब्लॉक में, हर गांव तो नहीं लेकिन ऐसे तमाम गांव मिलेंगे कि जिसने सबसे ज़्यादा शराब पिला दिया वही गांव में क्या बन गया? क्या बन गया? प्रधान कहो, मुखिया कहो, सरपंच कहो। तो बताओ, जिसने सबसे ज़्यादा शराब पिला दिया वही गांव में क्या बन जाता है? प्रधान, पंच प्रधान। तो फिर आपका मिशन, आपका रिवोल्यूशन, ये शाकाहारी मिशन, फिर देखो कितनी आपको मेहनत करनी। दुनिया कहाँ खड़ी हुई है, आपका गांव कहाँ खड़ा है, कौन आपकी सुनने वाला है? वहाँ तो शराब पीने वालों की मेजॉरिटी है। इतने ज़्यादा लोग शराब और लगातार शराब पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि शाकाहारी नहीं बढ़ रहे। जैसे 100 बच्चे एक जिले में पैदा होते हैं तो 100 में से 80 तो मांसाहारी हो जाते हैं। और आपने समझा बुझाकर आपकी जाकिर, आपका सत्संग 20 लोगों को शाकाहारी बनाते हो, तो 20 लोग शाकाहारी प्लस में और 80 लोग मांसाहारी प्लस में जुड़ते हैं, तब भी उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये नहीं कि आपके प्रचार का लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन आपका रेशियो कम है। शाकाहारी बनने का परसेंटेज मांसाहारी लोगों की अपेक्षा थोड़ा कम पड़ जाता है। 100 में से 80 लोग तुरंत मांसाहारी बन जाते हैं। अब तो 10-12 साल के बच्चे भी दारू पीने लगते हैं। अभी कक्षा 9 में पढ़ रहे, 10 में पढ़ रहे, और माँ बाप के चोरी चोरी बीड़ी पीना, तलब खाना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना। और 12-14 साल के होते ही कहीं शादी ब्याह में गए, मुफ्त में दारू चल रही है, अरे किसी ने कहा लो तू भी पी लो। बस एक दिन पिया, बस भूख चढ़ गया और वो पीना शुरू कर दिया। 14-12 साल के बच्चे तुरंत दारू पीने लगते हैं। अब ये 100 बच्चे मान लो आपके ज़िले में पैदा हुए, इसमें 80 तो बिगड़ गए। 20 को आपने समझाया, बताया, शाकाहारी बनाया, तब भी तो आपका परसेंटेज कम है। आपकी भी गोल बढ़ रही है, मांसाहारियों की भी गोल बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है। रोज आप इतना प्रचार करते हो, हजारों लोग हिंदुस्तान में आपके सत्संग के द्वारा, आपके प्रचार के द्वारा कम से कम 1000 लोग रोज भारत में शाकाहारी और बन जाते हैं। लेकिन वही मांसाहारी बनने वालों की, शराब पीने वालों का, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये ग्राफ, एक ऐसी परिस्थिति आएगी, बिल्कुल परिस्थिति पलटने वाली। कहने का मतलब ये है, देखो आप, अब बात महाप्रलय की चल रही है। प्रलय के बाद अब महाप्रलय, कई युग कल्प बीत जाने के बाद जब महाप्रलय का वक्त आता है, तो महाप्रलय में सबसे पहले धरती पर सब जल ही जल हो जाता है। और ये स्थिति आती है, पृथ्वी, पहाड़ सब समाप्त हो जाते हैं। ये महाप्रलय में, जल प्रलय में पानी तो हुआ, लेकिन धरती पहाड़ खत्म नहीं होते। लेकिन जब महाप्रलय आती है तो हमारी पृथ्वी, हमारा जंगल, पहाड़ सब पानी में घुलकर पानी बन जाता है। यानी ऐसा लगता है कि पूरी हमारी धरती ये पानी का गोला बन गई। आप कहोगे पानी कैसे टिक जाएगा? और इतना बड़ा समंदर गोलाकार में नहीं टिका है। आप किसी गोल गेंदे पर एक बूंद पानी गिराओ, एक बूंद पानी नहीं टिकेगा। हमारी धरती गोल है, आसमान में नाच रही है, 2 गुना समुंदर पानी है, लेकिन आज तक एक बूंद पानी नहीं गिरा। जब धरती का 2 गुना पानी टिका है, पूरी धरती पानी का गोला बन गई, ऐसे घूम रही है लेकिन गिरती नहीं है। अब देखो पृथ्वी तत्व खत्म हो गया, हमारी पृथ्वी पानी में घुल जाती, तब तक पानी में आग लग जाती। जैसे आप आग जलाते हो, टेम्परेचर देते हो, पानी भाप बन करके उड़ने लगता है। जब पानी में आग लग जाती है, ये पानी का गोला यानी धीरे धीरे भाप बन करके उड़ जाता है। अब जल में जितने जीव हैं सब मर जाते हैं। आदमी तो पहले मर गया, स्थल के जीव, गाय, बैल, बकरी, मुर्गी, सूअर और आदमी, हिंदू, मुसलमान, ये तो पानी का गोला बनते ही मर गए। अब आग लग गई पानी में, उसमें मीड, मेढक, घन, घड़ियाल भी मर गए। अब ये जब भाप बन करके उड़ता है, इस आग पर कौन बेग जोर मारता?
ये 5 जो तत्व हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जिससे हमारी पिंड काया बनी है, इन्हीं तत्वों का सब खेल है। यानी जल तत्व ने पृथ्वी तत्व को घोल दिया और जल तत्व को अग्नि ने सोख लिया। अब अग्नि तत्व प्रज्वलित हो गई, इसको पवन तत्व का वेग चलता है और अग्नि को सोख लेता। जैसे जोर से हवा चलती है ठंडी, अग्नि बुझ जाती है, ऐसे पवन तत्व ने अग्नि को सोख लिया। फिर ये पवन तत्व आगे बढ़ता है और फिर आकाश तत्व पवन तत्व को सोख लेता। आकाश तत्व से ये महाप्रलय की आग फिर आगे बढ़ती है और अंडीलोक में पहुंच जाती है। अंडीलोक माने स्वर्ग वैकुंठ में देवी देवताओं के मंडल मुकाम में जैसे लगता आग लग गई। देवी देवता भी छटपटाने लगते हैं और देखते देखते स्वर्ग वैकुंठ नष्ट हो जाता। फिर ब्रह्मा के महल में आग लग जाती है, विष्णु के महल में आग लग जाती है और शंकर भगवान के महल में भी आग लग जाती है। ये महाप्रलय की आग इतनी तीव्र होती है कि मृत्यु लोक पिंड लोक से बढ़ करके ये अंडी लोक तक पहुंच जाती। 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता का ये सब समाप्त हो गए। इसी को साहब कबीर ने बयान किया, ए अगिया लाग बड़ी भारी गगन में, ब्रह्मा भी जल गए, विष्णु भी जल गए शंकर त्रिपुरारी गगन में। ए अगिया लाग बड़ी भारी गगन में। लेकिन अब ये चीज़ें तो आपके लिए है, आपको समझना है, समझाने के लिए। लेकिन कई गांव में मत सुनाने लगे, सब तो झगड़े खड़ा कर दोगे आप। कोई चेले नहीं बनेगा, अरे कहाँ मथुरा कौन जाएगा। ये लोग तो न जाने कौन कौन सी गाथा, न जाने कौन कौन सी कहानी सुनाते हैं। बताओ, भगवान कहीं मरता है? अब वो भगवान शंकर को भगवान मानते हैं, कोई विष्णु को भगवान मानता। अब उनके अलग अलग पंथ बन गए हैं। जैसे वैष्णव पंथ में केवल भगवान विष्णु को इष्ट मानकर विष्णु के पुजारी उनकी पूजा करते हैं। और हिंदू धर्म का एक वर्ग है, इसमें 100 पंथ, इसमें भगवान शिव यानी शंभु को, भगवान बम भोले को सबसे बड़ा इष्ट देवता मानकर उनके पुजारी केवल इन्हीं की पूजा करते हैं। इसी हिंदू धर्म का एक मत है, इसको देवी का मत कहते हैं, जिसमें अष्टांगी देवी, आद्या महाशक्ति, आदि शक्ति दुर्गा को सबसे बड़ा इष्ट मान करके इस माँ के पुजारी केवल माँ की पूजा करते हैं। नवरात्रि में विशेषकर ये पूजा हिंदू धर्म में की जाती है। अब हिंदू धर्म ही कितने भाग में, जब सब अंदाजा से काम चलेगा तो रास्ता तो लोग भटकी जाए। सब अंदाजा है, कयास अनुमान अंदाजा लगाकर मारक सोई जाता है जो भावा, जो मन में आया वही रास्ता बना दिया। सत्संग में जाते नहीं, जब कोई मास्टर नहीं मिलेगा तो संशय कैसे जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, होत विवेक मोह भ्रम भागा। सत्संग से विवेक बुद्धि, और विवेक बुद्धि जाग गई तो मोह भ्रम संशय सब समाप्त होता। अब ये सत्संग तो सुनने जाते नहीं, बस जो मन में आया वही पूजा हो गई। 1-2 साल पूजा करेंगे, तब तक अपनी देवी देवता बदल देते। 2 साल तक पूजा किया, तब तक कमेटी में झगड़ा हो गया। अब ये देवी की पूजा बंद करो, चलो अब बंगाल वाली देवी लाया जाएगा। कोई आदमी बंगाल रहता था, वो बंगाल वाली देवी ले आया, 4 साल उस पर कमेटी बनी, उसी पर पूजा चलती रही। तब तक कमेटी में फिर झगड़ा हो गया। चंदा के लिए कहा महाराष्ट्र वाली देवी लाओ, वो वहाँ वाली बम्बई वाली देवी की पूजा की जाएगी। कोई आदमी बम्बई रहता था, वहाँ से देवी को बुलाया, 4-6 साल उस पर पूजा करते हैं। दारू पिए जा रहे, पूजा किए जा रहे, दारू भी अंडे खाए जा रहे, टन घंटी घंटा बजाए जा रहे। बताओ, मछली खाए जा रहे हैं और तिलक टीका लगाए जा रहे, यही तो हिंदू धर्म की पूजा है। ये शाश्वत सनातन धर्म नहीं। धर्म कभी नॉन वेजिटेरियन नहीं हुआ, धर्म सदैव वेजिटेरियन। धर्म का पहला ही सिद्धांत था शाकाहारी। लेकिन आज देखो सब अनिष्ट हो चुका है और इसका फैसला अब कुदरत करेगी। बस आपको इसका प्रोपेगेंडा, थोड़ा प्रचार प्रसार विस्तार आप कर दो, कम से कम उत्तर भारत में ही कर दो। चलो तमिलनाडु, लंदन, अमेरिका नहीं। गुरु महाराज ने कहा था कि देवताओं से प्रस्ताव अहमदाबाद यज्ञ में मैंने पास करवा लिया। देवताओं ने कहा महाराज बीच का हिस्सा हमको दे दीजिए, यानी मध्य भारत की सर्किल
आप हमको दे दीजिए, बाकी भारत का जो बाहरी हिस्सा बॉर्डर का है ये हमारे हवाले कर दीजिए, इनको हम डंडा मार कर ठीक करेंगे। ये तो एग्रीमेंट हो चुका है। अहमदाबाद की यज्ञ 25 जनवरी 77, 25 दिसंबर 77 से 5 जनवरी 78 तक, यानी 10 दिन का सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ द्वितीय गुरु महाराज ने द्वारिकापुरी धर्म क्षेत्र अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर संपन्न करवाया। 1000 प्रस्ताव पास हुए, उसमें कुछ प्रस्ताव गुरु महाराज ने बताए, उसमें एक ये भी प्रस्ताव था कि आज सारे देवताओं की गोष्ठी हुई। गुरु महाराज ने सत्संग में कहा कि सब देवता 33 करोड़ इकट्ठा हुए और सबने प्रस्ताव पास किया, महाराज मध्य भारत की सर्किल आप ले लीजिए, इसमें धर्म का प्रचार कीजिए, बाकी ये चतुर्दिक भारत के किनारे वाला हिस्सा जैसे कश्मीर है, पंजाब है, फिर इधर बढ़िए आपका महाराष्ट्र है, केरला है, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, उधर पूर्वोत्तर भारत, कहा ये सब हमको दे दीजिए, इनको हम डंडा मार कर ठीक करेंगे। ये सत्संग वत्संग सुनने वाले नहीं। ये बीच भारत का जो हिस्सा है, राजस्थान और आपका उत्तर प्रदेश, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हरियाणा है और कुछ आपका गुजरात का हिस्सा, कहा महाराज इसको हमको दे दीजिए, इसको हमको दे दीजिए, इसको आप ले लीजिए, इसमें अपना काफिला निकालिए, धर्म का झंडा बुलंद कीजिए और यहीं से क्रांति खड़ी हो जाएगी आध्यात्मिक, भारत भी बदलेगा। ये सूरज जब उदीयमान होगा अध्यात्मवाद का, पूरे भारत को रोशनी देगा और भारत से पूरे विश्व में रोशनी फैलेगी। हर भारत द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है, एक दिन विश्व गुरु कहा जाएगा। ज्ञान की रोशनी, सच्चा अध्यात्मवाद, भारत से लोगों को ज्ञान होगा, दुनिया में सुख शांति आएगी। युद्ध महायुद्ध है, विश्व युद्ध तब कभी नहीं होगा, नहीं होगा। जब ये चीज़ आ जाएगी तो फिर कभी दुनिया में किसी कोने में जब तक सतयुग रहेगा युद्ध नहीं होगा। कोई मंदिर मस्जिद का फिर झगड़ा नहीं होगा, कोई कोरोना जैसी महामारी तब तक नहीं आएगी जब तक धरती पर सतयुग रहेगा। कोई भी बाढ़ नहीं आएगी, कोई बाढ़ तब तक नहीं आएगी जब तक धरती पर सतयुग रहेगा। कहीं सूखा नहीं पड़ेगा जब तक धरती पर सतयुग रहेगा। किसानों के खेत की पैदावार, जिस खेत में किसान 1 कुंतल सब्जी, 1 कुंतल अनाज, 1 कुंतल चावल पैदा करते हैं, उसी खेत में किसान 5 कुंतल सब्जी, 5 कुंतल गेहूँ, 5 कुंतल गन्ना, 5 कुंतल चावल पैदा करेंगे। ये नहीं कि 5 गुना खाद डालनी पड़ेगी, खाद उतना ही डालेंगे या इन खादों को बंद करवा दिया जाएगा और किसानों के खेत की पैदावार 5 गुना हो जाएगी। ये लोग तो 2 गुना कहते हैं, ये दिल्ली लखनऊ के हुक्मरान कहते हैं कि हम किसानों की आमदनी 2 गुना बनाएंगे 2-4 साल के अंदर। लेकिन गुरु महाराज ने कहा हम किसानों के खेत की आमदनी 5 गुना बढ़ाएंगे, लेकिन हमारी बात को मान जाओ, सब लोग वेजिटेरियन बन, शाकाहारी, पशु पक्षियों की हिंसा हत्या अगर भारत में लोगों ने बंद कर दिया और पूरे भारत देश में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद करा दी गई तो भारत में राम राज्य, सतयुग, धर्मराज सतयुग का आगमन होगा और किसानों के खेत की पैदावार 5 गुना बढ़ जाएगी, 5 गुना पैदावार बढ़ जाएगी। फिर गरीब सबको रोटी मिलेगी, सबको किसान कितने धनवान बन जाएंगे। जब ये नदी तालाब जंगल पहाड़ में जाएंगे, इनको जगह जगह सोने मिलेंगे। जैसे आज कंकड़ पत्थर मिलते हैं, समुद्र के किनारे खड़े हैं, तब तक इनको मोती मिल गया। कहीं पहाड़ पर खड़े हैं, इनको सोना मिल गया, चांदी मिल गया, क्योंकि धरती माता खुश हो जाएंगी, सब धरती के अंदर ही है। लेकिन आज 1000 फुट 2000 फुट नीचे खोदना पड़ता है, तब सोना चांदी मिलता। लेकिन गुरु महाराज ने कहा धरती माता खुश हो जाएगी और उलट पलट हो जाएगी, कंकड़ पत्थर नीचे चला जाएगा और धरती उलट जाएगी, सोना चांदी ऊपर आ जाएगा। ये जंगल में गाय बकरी चराने जाएंगे और सोना लेकर आएंगे। तो गरीबों के घर में भी पहनेगी हीरे, चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। गांव वालों नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग उतर जाएगा।
है नहीं वक्त ज़्यादा, कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। ये गुरु महाराज के ज़माने में ये लोगों को गीत गांव-गांव सुनाया जाता था, लेकिन समय चक्र बलवान होता है। अब ये चीज़ें देखो, लेकिन गुरु महाराज की वाणी इधर उधर होने वाली नहीं। आप उस चीज़ पर आरूढ़ रहो, दृढ़ रहो, विश्वास के साथ जीते रहो। एक एक कदम जितनी आपकी हस्ती शक्ति है आप बढ़ते रहो। ये नहीं कि जोर से भागने लगे और थक करके कहीं गिर गए। यथाशक्ति भक्ति भी की जाती है। यथाशक्ति जितनी आपकी शक्ति है, 10 किलो उठाने की ताकत है तो बहुत की आपने 11 किलो उठा लिया। अब शक्ति आपकी 10 किलो और 1 कुंतल का बोझा उठा लिए तो कहीं गर्दन टूट जाएगी, फिर क्या भक्ति करोगे। इसलिए जिसकी जितनी शक्ति है उसमें कंजूसी, उसमें कनिंग विचार न रहे। कंजूस मत बनो। अपने प्यारे सद्गुरु को अर्पण करने में अर्पण बहुत बड़ी चीज़ है, भाव बहुत बड़ी चीज़ है, श्रद्धा विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। बिन विश्वास न कौनो सिद्धि। अगर अपने सद्गुरु पर विश्वास है, इतना विश्वास करो। कहा गुरु को मानुष जानते, कबीर थे नर अंध है, जन्म मरण छूटे नहीं, पणे यम के फंद। अगर गुरु को आदमी मानकर कोई परमार्थ कमाना चाहता है तो संत वाणी कह रही है, ये निचोड़ बताया जा रहा उस मालिक का कानून है कि कभी उसको सफलता नहीं मिलेगी। जब तक गुरु को आदमी मानकर आप परमार्थ करोगे, पूजा करोगे कि गुरु आदमी हैं, कहा तब तक कोई लाभ नहीं मिलेगा। कहा परम पुरुष अनामी स्वामी, परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत। ये संतों की वाणी में आता, कोई मामूली कविता दोहा आम आदमी ने नहीं लिखा, ये संतों की वाणी में आता। संत कह रहे कि सत्य पुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा। हुक्म दिया अब कतई ऐसा, भक्त बिना को तरना कैसा। कलयुग का ये धर्म संभालो, भक्ति भाव अब चित्त में धारो। कहे कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है भक्ति। और किसकी भक्ति? भक्ति माने आदेश का पालन। कहा भक्ति करे तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। कहा माता पिता की भी भक्ति होती है। कहा माता पिता का आदेश भी पालन करना एक मनुष्य का धर्म है, लेकिन माता पिता के आदेश पालन से कभी भजन नहीं बनता और न मुक्ति मिलेगी। लेकिन सद्गुरु, संत सद्गुरु, जब आप उनके आदेश का पालन करोगे आपका भजन बनेगा, आपको जन्म मरण छूटेगा, जीवात्मा सूरत आपकी आज़ाद होकर एक दिन निर्घर जाएगी। क्योंकि सद्गुरु के आदेश में हम जो कर्म करते हैं कि हमारे पाप कर्मों को काटते हैं, जैसे लोहा लोहे को काट देता। हमने कर्म करके संसार का बोझा अपने ऊपर लादा, लेकिन सद्गुरु के आदेश में कर्म किया जाएगा तो ये बोझे उतर जाते। कर्म कर्म को काट देता है, सूली का कांटा बन जाता। इसीलिए कब इसमें भक्ति का, इस दरबार में, सद्गुरु दरबार में भक्ति का, आदेश पालन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस, बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहा पहले तो गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय। जिन जिन गुरु भक्ति धारी ते पहुँचे निज दरबारी। जो कोई लोक लाज से डरे सो पुन गुरु भक्ति से गिरे। कहा जो लोक लाज में फंस गया, इसमें कई चीज़ें तो लोक लाज आती है। जैसे कोई जैकेट पहनना भी चाहे तब तक कोई हंसने लगता है, अरे इतने बड़े आदमी बनकर, इतने पढ़े लिखे आदमी होकर आप भी बेवकूफ़ बन गए। अरे जय गुरुदेव मिशन तो बेवकूफ़ों की गोल है। एक अच्छा 10 फेल हैं जैकेट पहन गए, एक अच्छा 5 फेल हैं जैकेट पहन गए। ये जितने लोग हैं, कोई हाई स्कूल फेल है, कोई कक्षा 5 फेल है और कितने तो पढ़े लिखे नहीं हैं। ये माना जाता है कि जय गुरुदेव मिशन गंवारों का मिशन है, अनपढ़ लोगों का मिशन है। अब इसमें पढ़े लिखे तो कुछ लोग जरूर हैं, लेकिन वो लोग देखो जैकेट पहनते ही नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं पहनते। अपने मिशन भी आप देखोगे जो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, ग्रेजुएट हैं, कोई अच्छे पद पोस्ट पर हैं, अब यहाँ लोक लाज आ जाती है। भाई लोग कहेंगे इतने बड़े इंजीनियर डॉक्टर होकर आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा है और आप जैकेट पहन के,
दुनिया कह रही मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। डॉक्टर लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि 2 अंडा रोज खाया करो, 2 अंडा रोज खाया करो। दिल्ली लखनऊ की सरकारें मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन खोलकर मांसाहार का सपोर्ट कर रही हैं, और आप इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पर्सन होकर शाकाहारी शाकाहारी पागलों की तरह चिल्ला रहे हो। आपकी बात कौन सुनेगा? जब डॉक्टर मांसाहार का सपोर्ट कर रहे, दिल्ली लखनऊ की सरकारें मांसाहार का सपोर्ट कर रही, आपकी आवाज़ सुनेगा कौन? अधिकारी कर्मचारी सब मांसाहार का सपोर्ट कर रहे, गांव भर के रिश्तेदार नातेदार जात बिरादरी के लोग सब लोग मांस शराब का सपोर्ट कर रहे। आप पागल बनकर समय क्यों बर्बाद करते हो? इन बेवकूफ़ लोगों को जैकेट पहनकर घूमने दो, इसी तरह घूमते घूमते मर जाएंगे। इन लोगों की बात कोई सुनने वाला है? कई चीज़ें आती हैं सामने, इसलिए जगत के जीव कहते भाई लोक लाज बहुत बड़ी बाधा बन जाती। अब इसी में कोई मीराबाई की तरह निकल जाता है। अब मीराबाई कोई बुद्धू पागल नहीं। देखो सिसोदिया वंश, चित्तौड़ का राजशाही घराना, जिस खानदान में आगे महाराणा प्रताप पैदा होते हैं, उसी खानदान में एक पीढ़ी पहले महारानी मीरा यानी मेड़ता में जन्म हुआ और चित्तौड़ में उनकी शादी हुई, ससुराल बनी। इतने ऊंचे घर खानदान की होकर पग बांधे घुघरू नाची मीरा। भक्ति में लोक लाज अगर आ गया तो भाई जात पांच कुल की मर्यादा ये है गले के फांसी, आगे चल के पीछे हुई बा हुई है जग में हांसी, डगमग छाड़ दे मन बौरा। अब तो जरे बरे बनी आवे लेने हाथ सिधौरा, डगमग छाड़ दे मन बौरा। कभी जब चल पड़े इसने लोक लाज कुल के मर्यादा, का ये नहीं देखा जाता कौन बड़ा है कौन छोटा है। और ये तो आपका मन का भेद, शरीर का भेद है। शरीर को हम अमीर गरीब ऊंचा नीचा, जिस दिन मौत आ जाएगी सबकी शरीर आग में जल गई, चाहे अमीर चाहे गरीब। आत्मा एक ही स्थान पर ले जाई जाएगी, वहाँ कौन राजा कौन प्रजा, कौन छोटा कौन अमीर कौन गरीब। आत्मा की तो एक ही जाति, जाते खुदा। आत्मा जाते खुदा है, अमरे रब भी कही गई है, सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुतरासी। इसलिए जिसको सत्संग की बात लग जाती है वो अपने प्यारे सदगुरु के आदेश में दरबार का हुक्म आदेश होता है, फिर आगे पीछे किसी की नहीं सुनता। हुक्म हो गया उसमें बुद्धि भी तब नहीं लगाते और फिर लोग चल पड़ते, और चल पड़े तो बिल्कुल पहुंच जाते। इसी तरह चलते चलते एक दिन भजन बनने लगता है, शब्द प्रकट होता है, सूरत को शब्द अपनी गिरफ्त में लेता है और इस नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठकर ये सूरत यानी आत्मा अमर देश सतलोक की यात्रा कर जाती। इसलिए आदेश का बहुत बड़ा महत्व होता। झोली वाले और रजिस्टर वाले, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, आप चलते रहो, हल्ला मत करना। अभी तो कथा चलेगी लेकिन दक्षिणा ले लो, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, फिर लोग भागने लगेंगे। वैसे तो देकर ही जाएंगे, दे ही रहेंगे। अब इतने बड़े बड़े काम देखो आप सबके सहयोग में, इतने बड़े मिशन का कार्य पूज्य महाराज जी की अगुवाई में, उनके संरक्षण में। गुरु महाराज को शरीर त्यागे 10 बरस हो गया, लेकिन आप सबका सहयोग, आपका सहयोग तन का धन का, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम, इतने बड़े बड़े काफिले, इतने बड़े बड़े सारे मिशन के कार्य आखिर आप ही लोगों के सहयोग से हो रहा। और इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। गुरु महाराज का संकल्प, पूज्य महाराज जी का संकल्प एक दिन अवश्य में पूरा हो जाएगा। आप सभी लोगों के सहयोग से, गुरु महाराज की अपार दया कृपा से। देखो एक दृष्टांत आता, यानी आदेश पालन में कितने राज होते। एक पहाड़ी पर जंगल में एक महात्मा जी का आश्रम बना था। वहाँ बहुत से लोग सत्संगी, नामदानी भाई बहन भगवान के भजन में आश्रम में सेवा करते थे, भजन करते थे। एक दिन एक प्रेमी पहुँचे और गुरु महाराज के सामने अपील प्रार्थना करने लगे, गुरु महाराज हमारा भजन नहीं बन रहा, पहले तो बनता था लेकिन इन दिनों में नहीं बन रहा। तो गुरु महाराज मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। अगले दिन बिल्कुल फल सुबह
एकदम सुबह उस आदमी को बुलाए और कहने लगे, देखो यहाँ से कुछ मील दूर जंगल में एक गांव पड़ता है और वहाँ तालाब गांव में सूखा पड़ गया है। गांव वालों को पीने के पानी की किल्लत हो रही। आप अपना बेड बिस्तर उठाओ, उस गांव में जाकर डेरा डाल दो और कहीं भी पानी मिले तो लाकर गांव वालों की सेवा करो, पानी पिलाओ। और जब तक हम बुलावा ना भेजें आश्रम में कदापि मत आना। अब वो आदमी लगे सोचने कि हमने तो पूछा भजन की बात, भजन के बारे में कुछ बताए नहीं, तब तक हमारा आश्रम से निकाला कर दिया, उल्टा हमको आश्रम से निकाल दिया। अब जिस गांव में हमको भेज रहे हैं हमारा न कोई परिचय है न परिचय है, हम कहाँ खाएंगे कहाँ सोएंगे। लेकिन चूँकि गुरु भक्त थे, आदेश का पालन किया, बेड बिस्तर बांधा और गांव में पहुँचे। उनको देख करके आश्चर्य हुआ कि जब गांव में पहुँचे तो जैसे लगता था कि गांव वाले उनकी इंतजारी में खड़े हैं। अरे आइए महाराज जी, आप आ गए, आपका सब रहने खाने का हम लोगों ने इंतजाम कर दिया, जैसे पहले से ही उनको किसी ने बता रखा है। अब बेचारे वहाँ रहे और गांव वालों से पूछे कि भाई कोई कुआं जहाँ पानी हो। गांव वालों ने कहा गांव के सब कुएं तो सूख गए, यहाँ कुछ मील दूर जंगल में एक कुआं में पानी है। तुरंत घड़ा उठाए, रस्सी उठाए और वहाँ जाते हैं। दिन में 2 बार 4 बार पानी लाए, पिलाए, फिर गए, फिर लाए, फिर पिलाए। जितनी उनकी शक्ति थी, जब तक थक नहीं जाते थे बराबर ये क्रम चलता रहा। जब 1 हफ्ता बीता तो गुरु महाराज ने आश्रम से एक सत्संगी को भेजा कि भाई उनको बुलाकर अब आश्रम पर ले आओ। 8वें दिन आश्रम में पहुँचे, गुरु महाराज के सामने पेश हुए। गुरु महाराज ने हाल चाल पूछा। हाल चाल पूछने के बाद गुरु महाराज ने कहा तूने गांव वालों की सेवा किया? हाँ गुरु महाराज, जितनी मेरी शक्ति थी उतनी मैंने भक्ति किया। जब तक मैं थक नहीं जाता था तब तक दिन भर पानी लाने का ये मेरा क्रम चलता रहता था। तब गुरु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ये बताओ अब तुम्हारे भजन का क्या हाल है? तब उन्होंने कहा, गुरु महाराज आज मैं जब से आश्रम पर आया हूँ मेरा भजन खुल गया। पहले कान में उंगली डालनी पड़ती थी, अब बिना कान में उंगली डाले ही मुझे घंटे संग की आवाज़ सुनाई दे रही। तब गुरु महाराज मुस्कराने लगे। इस भेद को तूने समझा? तूने हमसे प्रश्न किया था कि मेरा भजन इस समय नहीं बनता। देख उस गांव का तेरे ऊपर इतना बड़ा कर्जा था पिछले जन्म का, उस गांव में तुमको 7 बार जन्म लेना पड़ता। मैंने एक गिलास पानी पिलाकर तेरे 7 जन्मों का कर्जा उन गांव वालों का उतरवा दिया। यही कर्मों का कर्जा बादल बन करके, कोहरा बन करके शब्द और सूरत के बीच में आसमान में छा गए थे। शब्द उधर हो गया था, सूरत इधर हो गई थी और बीच में कर्मों के बादल आ गए थे। लेकिन अब ये कर्मों का कर्जा साफ हुआ, सूरत और शब्द अब फिर आपस में जुड़े। तेरी सूरत को शब्द ने पकड़ना खींचना शुरू कर दिया। कहने का मतलब यह है, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी दरबार का हुक्म हो अपनी उसके अनुसार आप आदेश के माध्यम में बराबर लगे रहें।